हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। अभी हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 808 समझे कि नहीं? कौन सा चल रहा है? टाइटल क्या है? तो BIIT टॉपर इन ₹500 है कि नहीं? 500 रुपीज जो है तुम हमको जो है ट्रांसफर कर दो। ये देखो यही हमारा नाम है इसी बैंक अकाउंट का। बैंक का जो IFSC नंबर होता है वो ये है CNRB, और ये लिखा हुआ है। और अकाउंट नंबर मेरा क्या है यहाँ लिखा हुआ है ना। तो तुम्हारा धर्म है कि तुम जो मेरा पैसा जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दो, है कि नहीं? पैसे का काम हमें भी रहता है जी। तो ये है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे सो समझ लो। पहली बात, दो बात हम यहाँ पे तुमको एग्जामिनेशन से संबंधित बताना चाह रहे हैं। बहुत से लोग तुमको एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी बताएंगे, समझे कि नहीं? एग्जामिनेशन कि कैसे देना है एग्जामिनेशन हॉल में, उसकी स्ट्रेटजी बताते हैं। स्ट्रेटजी, समझे कि नहीं? तो मेरा क्या कहना है दोस्तों, समझ लो। और एक चीज और है जो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये स्ट्रेटजी उस आदमी का कभी मत मानना जो आदमी कभी अपने जीवन में टॉप नहीं किया है, समझे कि नहीं? जो खुद मीडियोकर है वो जानता ही नहीं है कि कैसे एग्जामिनेशन देना चाहिए, समझे कि नहीं? अगर वो जानता तो आप खुद भी जो है ये रहता, समझे कि नहीं? अब मेरी बात तुमको क्यों मानना चाहिए? क्योंकि हम जो है 45% से डायरेक्ट जंप करके टॉपर हम बने थे। MSc की बात है, MSc मैथमेटिक्स में जो है इतना से इतना में जंप किए थे, समझे कि नहीं? तो इतना बड़ा जो छलांग है, 45 से 46 आना चाहिए, 47 जंप होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम 80 पर जंप किए थे और उससे ऊपर मेरे ऊपर कोई लड़का नहीं था। तो 80% मार्क्स कैसे लाया जाता है या उससे भी ज्यादा क्या लाया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हमने टॉप किया है, हमने एग्जामिनेशन में टॉप किया है। उसकी स्ट्रेटजी उनका बताया हुआ सरासर गलत है। अब मेरे तरफ से क्या स्ट्रेटजी है सो समझ लो। थोड़ा सा बेईमानी भी हम सिखा रहे हैं तुमको। क्वेश्चन पेपर रहेगा तो लिखा रहेगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसी तरह से रहता है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, इसी तरह से रहता है कि नहीं? बेईमानी ये करना है कि नियम ये है कि कहता है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, दाग नहीं लगाना है, लेकिन तुम दाग लगाओ। और दाग छोटा सा लगाना, ऐसा लगाना कि कल होकर के अगर तू पूछे भी कि दाग क्यों लगाए हो तो कहना कि हम नहीं लगाए, पहले से दाग था, मच्छर गिर गया था, समझे कि नहीं? बहुत छोटा सा दाग लगाना। और उसमें क्या है कि तुम्हारे पास जितना क्वेश्चंस है, मान लो कि यहाँ 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस है कि नहीं? तो उसमें से तुम जो है देखो कि सबसे आसान क्वेश्चन कौन है। आसान के मतलब हो गया कि तुम गारंटेड उसको बना ले सकते हो। तो वैसा जो क्वेश्चन मिले है ना, उसके सामने यहाँ पे नंबर लगा दो। मान लो कि यहाँ 24 है, ये 23 है, तो 23 के सामने ये नंबर लगा दो, ऐसे करके हल्का दाग लगा दो, है कि नहीं? उसके बाद जो है उसी तरह का काम सब जगह, क्योंकि अब इससे डिफिकल्ट तुम्हारे नजर में कौन सा क्वेश्चन है तो कहोगे कि लगता है हम इसके बाद ये आसानी से बना लेंगे, है ना? तो इसमें भी दाग लगा दो, है कि नहीं? तो ये चीज है, तो ये दाग ही मत लगाओ। एक्चुअली यहाँ पे तुम लिख दो कि 1 और इसको लिख दो 2, है कि नहीं? और उसी तरह से अब और कोई होगा, है ना, ई कितना है तो यहाँ पर भी ऐसे दाग लगा के अब ऐसे तरह से लिख दो, 3 लिख दो। ये इशारा कर रहा है कि तुम
तुम किस ऑर्डर में आंसर लिखने जा रहे हो उसको तुमको याद रहेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद फिर हमको ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है। तो तुमको किस ऑर्डर में आंसर देना है उसका तुम पहले से प्लानिंग बना लो। और वो प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए कि जो कंफर्म्ड है, जो मोस्ट इजी है वो पहले होगा, और उसके बाद सेकंड इजी जो होगा, सेकंड माने डिफिकल्टी लेवल में उस सेकंड जो होगा उसको तुमको वो लिखना है कि नहीं। उसके बाद फिर इसको लिखना है, और उसके बाद ही इसको लिखना है, कि न कि इसके बगल में था तो इसी में चले आए, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। तो तुमको किस ऑर्डर में आंसर लिखना है उसका जो है मार्किंग कर लो क्वेश्चन पेपर पे, ये हल्का हल्का छोटा सा, ना हो तो पेंसिल हो तो पेंसिल से कर लो, ताकि तुमको दोबारा खोजना नहीं पड़े कि अब हम किसके बाद क्या लिखें। कभी इस चक्कर में नहीं रहो कि एकदम लाइन से आंसर करना है, इसके बाद ये करना है, 7 करना है, 8 करना है। हाँ, अब अगर क्वेश्चन पेपर पे एकदम से लिखा हुआ रहे कंडीशन कि नहीं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आंसर देना है, तब की बात अलग है, तब की बात ये पढ़ के कंफर्म हो लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हल्का बेईमानी कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर पे, कोई दाग मत लगाइए। अरे है वो उसका काम ही है कहना कुछ ना कुछ, है कि नहीं। तो ये हल्का दाग लगा करके तुम अपना ऑर्डरिंग सेट कर लिया करो और उसी ऑर्डरिंग में आंसर दिया करो, है ना। और सेकेंड जैसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉपी जमा करने से पहले तुम उसको रिवीजन जरूर कर लो। रिवीजन मस्ट है। अगर तुमको लगता है रिवीजन में 5-10 मिनट समय लगेगा, 10 मिनट में तुम 2 क्वेश्चन और कर लोगे, 2 क्वेश्चन मत करो, 2 क्वेश्चन मत करो, चलेगा, लेकिन रिवीजन जरूर कर लो। जो रिवीजन करने से क्या होगा कि 3-4 क्वेश्चन में तुमको मिलेगा कि इसमें सुधार की जरूरत। रिवीजन जब करने लगोगे तो सुधार की जरूरत है, जहां सुधारना है तो तुम्हारे पास अभी कलम है, समय है, अलाउड है, तो तुम उसको सुधार कर लो, है कि नहीं। तो यही चीज, तो रिवीजन मस्ट है दोस्त। तो एग्जामिनेशन में टॉप करने का ये सब राज है कि नहीं ये चीज। और उसके बाद एक छोटी सी चीज और हम बताना चाह रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है। मैक्सिमम तुमको मैक्सिमम नंबर लाना है उस दिन, है कि नहीं। सब लड़कों से ज्यादा तुमको जो है नंबर बटोर लेना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है सो सुन लो, हम शॉर्ट में तुमको बताने जा रहे हैं कि तुम जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास 1 महीने का समय है कि नहीं, 1 महीना या कुछ भी 20 दिन का समय है ये चीज। तो इस दौरान जो है जो तुम तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ चैप्टर छूट गया होगा तुम्हारा, कुछ चैप्टर तुम्हारा छूट गया है। तो जो छूट गया है उसको फिर से जो है तैयारी करने के चक्कर में मत रहो। जो छूट गया तो समझो छूट गया, उस पे जो है अब केयर करने, समझ लो वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ चैप्टर तो तुम जरूर पक्का कर लिए होगे, तो जो चैप्टर तुम पक्का किए हो उसी को और पक्का करो, और पक्का करो। वो सवाल बनाया हुआ है फिर से उसको भी बनाओ, जो बनाया हुआ तुम्हारा सवाल है उसी को ये करो। इसी का नाम है रिवीजन। अभी तुम्हारा नया चीज लर्न करने का समय नहीं है। जो चैप्टर तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, जैसे हम अभी सिखा रहे हैं क्या, कौन सा चीज वो है तुमको मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस है ना, उसमें कर लो और उसको मिस मत करो। उसका 100% क्वेश्चंस जो है बनाने की कोशिश करो, समझे कि नहीं। जिस चैप्टर को तुमको लाइकिंग है, जिसका थ्योरी पढ़े हुए है, उसका 100% जो प्रॉब्लम्स पहले से दिया हुआ है उसको बनाने की कोशिश करो। और जो छूट गया है उस पर ध्यान मत दो, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने से क्या होगा कि तुमको जो है ना एक मिनिमम परसेंटेज नंबर जो है उसकी गारंटी हो जाएगी, गारंटी हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो सबके चक्कर में मत रहा करो यार, है कि नहीं। जो चैप्टर तुम्हारा सीखा हुआ है पहले से उस पर टाइम दे चुके हो, लर्न कर चुके हो, उसी को सॉलिडिफाई करो। असली चीज है सॉलिडिफाई करना। ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अपना कंट्रोल कर रहेगा गाड़ी जो है, और तुम पास करोगे और बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे।
बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे, समझ लो। क्योंकि बहुत काम जो छोड़ोगे तो तुम्हारे पास समय बहुत सा बच जाएगा। तो वो जो समय बचेगा उसका सही यूटिलाइजेशन ये है कि उसको रिवीजन होना चाहिए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, इस तरह से करते जाओ। जितना तरह का क्वेश्चन मिलता है, नया चैप्टर के चक्कर में मत रहा करो, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात जो है तुमको सिखा दी एग्जामिनेशन से संबंधित ये है। तो ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने ये किया, और किया ही नहीं, उसका फल भी पाया कि हम सच में सबसे आगे निकल गए, सबसे आगे निकल गए। टॉपर हम ही है, गोल्ड मेडलिस्ट हम कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कौन सा स्ट्रेटजी हम अपनाए थे, ये हम तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं। ये स्ट्रेटजी अपनाओ, यही स्ट्रेटजी बनाओ, है कि नहीं। अभी तुम्हारा नया चीज पढ़ने का जमाना नहीं रहा। जो जो चैप्टर तुम कर चुके हो उसी को और सॉलिडिफाई करो, जहां जहां से भी मटेरियल मिले उसी का सवाल जो है और बनाया करो, समझे कि नहीं। ये चीज ओवर मेरे दोस्त। तो हम बिना लेट किए हुए चाहते हैं कि एक आध सवाल हम तुमको कर दें, है कि नहीं। ये क्वेश्चन जो है किताब में हमको मिल गया है, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है 2010 के सेकंड पार्ट वाले में, मेंस में आया है। जनवरी 10 को एग्जाम हुआ था, 19 में। आइए, कंसीडर द स्टेटमेंट पीएन। पीएन का मतलब समझेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस ए1 इज प्राइम। पीएन का मतलब है एन स्क्वायर माइनस एन और प्लस 41 इज ए प्राइम। ये पूरा सेंटेंस का शॉर्ट में नाम हो गया पी। तो पूछोगे कि P3 क्या होगा, P3 का मतलब क्या हुआ। तो जहां जहां एन है वहां 3 भर दो, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 41 इज ए प्राइम। पीएन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये भी लिखना होगा, है कि नहीं, इज ए प्राइम। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लो। 9 है, 9 में से 3 गया 6 और प्लस 41, तो ये आ गया 47। इसको भी उतार दो, 47 इज ए प्राइम। ये सही बात है कि गलत। तो कहोगे एकदम सही है, सच में किसी से नहीं कटता उठता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 किसी से नहीं कटता है। तो ये सही बात है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो कहोगे कि नहीं, ट्रू है। अच्छा, उसी तरह से हम P5 जानना चाह रहे हैं। P5 इसलिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P3 और P5 को निकालो और देखो कि ट्रू है कि नहीं। तो अभी अभी हम पता लगा लिए कि P3 ट्रू है। अब 5 उसी तरह से होगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 41। तो ये हो गया तुम्हारा 25 में से 5 गया 20 और प्लस 41, ये 61 हो गया। ये भी किसी से नहीं कटता है, किसी के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये ट्रू है कि फॉल्स। तो कहोगे ट्रू है, काम हो गया। और यहाँ पूछ रहा है कि ये बताओ, बोथ ऑप्शंस है, बोथ P3 एंड P3 आर ट्रू, P3 फॉल्स और P3 5। ये कोई फॉल्स फॉल्स नहीं है, ये हमको लगता है ए हो गया इसका आंसर, ये हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन था जिसको तुम कर चुके, है कि नहीं। तो एक सवाल हम कर दिए मेरे दोस्त। अब सोचते हैं जरा दूसरा पर भी दिमाग लगा लें, दूसरा पर भी दिमाग लगा लें। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, ये देखो, ये 5 मार्क का है, 5 मार्क्स का है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है और शो करना है कि ये जो खतरनाक चीज है इज डिविजिबल बाई 24 स्क्वायर, है कि नहीं। अब फॉर ऑल एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, है कि नहीं। तो ये प्रूफ करना है हमको। तो Pn हमारे लिए क्या हो गया, सो इसको बढ़िया से लिख लो। Pn हमारे लिए हो गया कि 24 स्क्वायर डिवाइड्स, शॉर्ट भाषा लिख रहे हैं,
24 स्क्वायर डिवाइड्स दिस वेरी नंबर। फाइव सेवन थ्री है कि नहीं, ये पीएन स्टेटमेंट हो गया। तो इंडक्शन मेथड में तुमको दो चीज प्रूव करना रहता है, वी मस्ट प्रूव यहां पर पहला चीज P1 होल्ड्स, और दूसरा चीज प्रूव करना होगा कि अगर PM होल्ड्स देन उससे एक आगे वाला होल्ड्स। ये दो काम करना है, तो धीरे धीरे काम करो। पहले P1 तो फॉर P1, है कि नहीं। और जब तुम एक्सपर्ट हो गए हो, समय कम है, तो ये सब चीज नहीं भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ये मन में रखा करो कि ये सारी चीज हमको पता है। P1 का क्या हो गया ये देख लो। P1 मीन्स तेजी से काम कर रहे हैं। P1 मीन्स हो जाएगा कि 24 स्क्वायर डिवाइड्स, ये देखो यहाँ 1 भरेंगे 2 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 गुना 25 नहीं 24 गुना 1 तो 24 हो गया। और कितना है, अब प्लस 5 7 3 5, समझे। तो अब बरबरीन 44 से और हो जाएगा 2 दूनी 4, 144 है। आई कितना है सो देखो, 24 घटाओगे तो 601 हो जाएगा। आई लिखा हुआ है 5 7 3 5। तो इसको तेजी से काम करो। ये हो जाएगा तुम्हारा एक है ना, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 7 6 13 के 3 हाथ में 1 1 1 1 5 1 6, समझो। आई कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 14 चौके 14 14 14 28 14 25 70, 14 छक नहीं 14 चौके 58, 14 14 14 28 14 42 14 चौके 56, तो 56 हो गया और 1 57 हो गया, 576 है कि नहीं। या इसको छोड़ो ना, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। 24 गुना 24 है ये। अब इसको डिवाइड करता है कि नहीं, तो इसको तुम स्कूल में सीखे हो, इसको जो है ना 24 गुना 24 से भाग दे के देखो, अगर पूरे पूरे कट जाए तो ठीक है। तो हमको लग रहा है कि कटेगा जी ये 3 से, 3 या 24 2 1 1, हमको लगता है कि अभी और कटेगा 3 से, 3 या 24, 3 से 21 0 3 सौ के 12। अच्छा हमको लग रहा है 8 8 64, हाँ 8 से कटने वाला है, 8 8 64, 6 बचा 8 8 64। क्या बात है, सच में पूरे पूरे कट गया। तो कट छट करके हमको इंटीजर मिल गया। इसका मतलब है कि P1 सही है। यही तुमको प्रूव करना था कि इससे पूरे पूरे कट जाएगा। तो सच में कट गया मेरा, है कि नहीं। तो इस बात को समझो, तो पहला काम तो हो गया। अब फॉर 2 पे दिमाग लगाओ। फॉर 2 कहता है कि इसको मान लो P1 PM को मान लो, PM को M मानने के मानने हो गया कि जहां जहां N है वहां M लिख दो। और ये इसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने के माने एक ऐसा इंटीजर मिलेगा, है कि नहीं, कि जो है इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर M, है कि नहीं। नहीं इंटीजर कुछ नाम दे दो, K सच दैट, ST माने सच दैट हो गया। सच दैट ये जो खतरनाक चीज है 25 to the power n plus 1 और माइनस 25 नहीं 24 to the power 24 गुना M प्लस 575
नहीं 500 नहीं 57 है ना, इज डिविजिबल बाई 24 स्क्वायर है ना। सॉरी यहाँ एम है ना, एम लिख दो यहाँ पे, है कि नहीं। ये हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर 9 तो लिख दो, यहाँ के लगा दो तो ये के बराबर आ जाएगा। ये हमारा दिया हुआ है। अच्छा, हमको क्या प्रूव करना है सो समझ लो। टू प्रूव ये जो है इससे एक आगे वाला, यानी 25 टू द पावर m प्लस एक ज्यादा हो गया है ना, ये भी हो गया 24 इंटू m प्लस 1 प्लस 5735 इज डिविजिबल बाई 24 स्क्वायर। डिविजिबल का माने हो गया ये फाइनल आंसर इंटीजर आना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, हम LHS को ले लेते हैं, थोड़ा तेजी से काम करते हैं, तो इसको हम सोचते हैं ऐसे लिख दें 25 और गुना 25 पर पावर हो जाएगा m प्लस 1, क्योंकि एक पावर और चाहिए तो उसको हम बाहर में निकाल ले रहे हैं। इसको सोचते हैं ऐसे ही उतार दें 24m हम माइनस 24 अब प्लस अब बटा 24 स्क्वायर। अब थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। 25 टू दी पावर इतना कितना होता है ये हमको पता है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कितना होता है, तो ये सबको इधर ले आओ। तो कहने का मतलब ये लिखा हुआ है 24 स्क्वायर इंटू के, इधर आके 24m और उसके बाद ई प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 5 7 हो गया। अब फिर ये सबको उतार दो, आई बात समझ में। तो देखो ये माइनस प्लस जो है ये कटेगा, है ना। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा, तुमको सिंप्लीफाई करना है ना। तो हमको लगता है जनाब ये वाला और ये वाला मिलेगा, ये 25 बार है और ये एक बार चला गया तो 24 बार बच जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और देखो यहाँ पर ये वाला जो है 25 बार है, माइनस 25 बार, ये एक बार है तो माइनस 24 बार बच जाएगा। 5 7 3 5, है कि नहीं, ये तो हुआ। अब क्या करें, इसका और इसका हिसाब हो गया। अच्छा, अब यहाँ माइनस 24 है, इसको उतार दो, माइनस 24, और यहाँ पर देख लो कितना लिखा हुआ, 25 गुना 24 स्क्वायर इंटू के। सिंप्लीफाई हो गया, यही सब आया है कि नहीं। अच्छा, अब क्या करें, 24 स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं ना इसको एक साथ कर लें तो कॉमन आ जाएगा, तो हमको लगता है ये आ गया। सच पूछे तो इसे भाग दे दो, तो भाग दे दोगे तो तुम्हारा जो है ये 25 के आ जाएगा, है कि नहीं। और ये भी 24 स्क्वायर है, कट छट के खाली हम दे देगा। और इसमें जो है क्या होगा सो समझ लो, 24 कट जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे एक ठो 24 बचेगा और एक ठो बचेगा 5 7 3 5 और प्लस 1, है ना। तो 36 हो गया। तो याद रखो ये सब के सब इंटीजर है। अगर ये भी इंटीजर आ जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा,
पूरा हो जाएगा। यही तो हमको करना है कि डिविजिबल है तो इंटीजर लाना होगा, है कि नहीं, यही चाहिए। तो इस बात को समझ लो, अब भगवान का नाम ले लो, तो ये हो जाएगा 36। तो 57 36 क्या होता है? हाँ, 57 36 क्या होता है इसको समझ लो। यह है 24 गुना 24, तो हमको लगता है 7 5 4 से कटेगा जी। 4 6 24, ये हो जाएगा 1 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, समझा? ये तो है, ये तो है। अच्छा, अब देखो ये लगता है 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो हमको 8 हो गया, है कि नहीं, 1 हो गया, इतना हो गया। यही तो है कहानी, यही है कहानी। ओके, तो अब हम लोग जो है क्या करें सो समझ लो, क्या करें। तो इसी तरह से काम करो, बनाने का टेक्निक है ये। अगर सब कुछ सही सही रहेगा ना तो खुद ब खुद जो है इंटीजर आ जाएगा, अगर कहीं हम एरर नहीं करेंगे तो आ जाएगा। इस तरह से ये साबित हो जाएगा। तो साबित करने का क्या टेक्निक है, ये इसी बहाने तुम सीख गए, इसको बढ़िया सीखे। तो इसको साफ सुथरा लिखो, हम तो जल्दी में रहते हैं ना, यही तो है कहानी। तो मेरे दोस्त, हम समझते हैं कि ये वीडियो में हम काफ़ी चीज़ बता चुके हैं। तुम इन सब चीज़ का ध्यान देना, है कि नहीं, तुम्हारा जो है रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ओके, बाय।